आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स ऑन रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस। जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनता है वो किस बेस पे बनता है? ऑन रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस पे बनता है। व्हेन द बैलेंस शीट डज नॉट हैव एन आइटम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर बोथ द ईयर्स, it means that the fixed assets are shown in the balance sheet at their written down value, that is cost less depreciation। अगर बैलेंस शीट में हमें ये नहीं शो कर रहा है, ऐसा कोई आइटम नहीं दिख रहा है जो कि डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों साल का ही ना दिखा रहा हो, तो क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स है जो दिखाई जा रही है उसकी जो वैल्यू है, कैसी वैल्यू है? रिटन डाउन वैल्यू है। मींस जो कॉस्ट है एसेट्स की माइनस डेप्रिसिएशन, वो वैल्यू हमें दिखाई जा रही है। ठीक है, दिख रही है उसमें। एंड हेंस फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। इस वजह से क्या है, जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट होता है वो रिटन डाउन बेसिस पे ही बनाया जाता है। In the case, the amount of current year's depreciation is credited to fixed assets account। ठीक, इस केस में क्या होता है, जो अमाउंट होता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का वो क्रेडिट कर दिया जाता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। नोट क्या है, फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एट रिटर्न डाउन वैल्यू, आगे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। ठीक है, दो तरीके से बनता है। तो अब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है किस बेस पे? ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे। ठीक है, इफ द बैलेंस शीट has an item of provision for depreciation or accumulated depreciation, it means that fixed assets are shown in the balance sheet at their original cost। अगर हमें बैलेंस शीट में ये दिखा रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है उसमें, इसका मतलब क्या है, जो फिक्स्ड एसेट्स उसमें शो हो रही है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो हो रही है। इन सच केस फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। इस केस में क्या होता है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन दोनों ही अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? परचेज और सेल फिक्स्ड एसेट्स की डिटरमाइन करने के लिए उस ईयर में। बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर विल बी डिटरमाइंड। अब ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। तो treatment of depreciation is shown as an expense in the statement of profit and loss to determine profit for the year। जो depreciation होता है उसको एज अ एक्सपेंस शो किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसके लिए? प्रॉफिट जो होता है करंट ईयर का उसके लिए, फॉर द ईयर, डिटरमाइन प्रॉफिट फॉर द ईयर। इट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट इन कैश बट इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट of fixed assets in a systematic manner over their useful life। इसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ओवर टाइम जो कॉस्ट होती है फिक्स्ड एसेट्स की वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कम होती है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस वजह से क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर देते हैं, किसके लिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। ठीक है, अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज शोन एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है उसको एज ए एक्सपेंस शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, सिमिलरली गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन एज अदर इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो गेन होता है फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर उसको एज अ अदर इनकम शो करते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में।
इट इज़ अ नेट रिजल्ट ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स सोल्ड। ये क्या होता है, एक नेट रिजल्ट होता है कि किस वैल्यू पे क्या बुक वैल्यू और क्या रियलाइज्ड वैल्यू है, उसको सेल करने पर हमें क्या वैल्यू पे हमने उसको सेल किया है, उन दोनों के डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है, देयरफॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एडेड बैक एंड गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग लेस कर देते हैं, किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स फॉर अराइविंग एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसके लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक यहाँ पे हम लोग को एक नोट दिया हुआ है, इस नोट में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं हम लोग। सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल ऑफ कोर्स रिजल्ट इन अ कैश फ्लो, बट दिस इनफ्लो इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो सेल प्रोसीड होती है फिक्स्ड एसेट्स की, वो कैश इनफ्लो ही होता है, बट इस इनफ्लो को हम लोग शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये सबको। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 31, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, गुडविल दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द ट्रेड रिसीवेबल दिया है, सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 14,000 was सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे बोल रहा है प्लांट एक है, प्लांट का एक आइटम है जिसकी कॉस्ट 20,000 है। ठीक, 20,000 उसकी बुक वैल्यू है, 20,000 का कॉस्ट है और बुक वैल्यू उसकी है 14,000, वॉज सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, उसको हम लोगों ने 18,000 पे बेच दिया है इस साल में। ठीक, अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। चलिए इसका हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया था, तो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, प्लस उसमें ऐड कर देंगे हम लोग ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। इसको ऐड करने के बाद हमें क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने नोट किया। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसमें कि हमारा डेप्रिसिएशन और गुडविल अमोर्टाइज। ठीक है, जो डिफरेंस है दोनों का, वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने पे जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू लिखेंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे उसके बाद लेस कर देंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिसमें कि गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट आया हुआ है। ठीक है, अब गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट है, ये कैसे निकला हमारा, तो ये निकल के आया हमारा, क्या गेन था। ठीक, तो सबसे पहले देख लेंगे जिसकी वैल्यू थी इसमें। ठीक, तो इसका अभी हम वर्किंग नोट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये गेन और सेल ऑफ प्लांट निकल के आया है। इसका वर्किंग नोट हम दिखाएंगे आपको। ठीक, इससे हमारा इसको लेस करने के बाद हमारा क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स में हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, उसमें से लेस कर दिया डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है, उसको लेस कर दिया, तो हमारा निकल के आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आई। ठीक है, देखिए ये जो आपका हमारा दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये कैसे निकल के आया, और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ये कैसे निकल के आया, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट अकाउंट बना हुआ है, जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि 20,000 की वैल्यू थी, तो बैलेंस जो था उसको 20,000 हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक,
उसके बाद क्या किया हमने, सेल करा 18,000 में, जिसकी बुक वैल्यू थी 14,000। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, जितने में प्लांट सेल हुआ है और जो उसकी वैल्यू है टोटल, तो 20,000 वैल्यू है, 14,000 उसकी बुक वैल्यू थी। ठीक है, इसमें से लेस कर दिया तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो डिफरेंस होगा हमारा वही आ जाएगा हमारा गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे निकला हमारा, सिंपल है, ये जो हमारा प्लांट अकाउंट है 6,000 निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, ये जो 6,000 डेप्रिसिएशन आया यहाँ पे, इसको हम लोगों ने नोट किया। बैलेंस कैरी डाउन किया 35,000 जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस था करंट ईयर का। ठीक, लेस कर दिया 30,000 जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो, 35,000 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो। ठीक, और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डिफरेंस गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला गया, और इसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट सोल्ड इज एडजस्टेड बाय डेबिटिंग टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन प्लांट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग इट टू प्लांट अकाउंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट की वैल्यू और डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक।